सब चुप रहा। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष क्या है, तो इसके बारे में तो उसके बाद पढ़ेंगे कारण। दृष्टि दोष किस कारण से होता है मानव के अंदर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे निवारण। क्या टॉपिक है, पहले दृष्टि दोष पढ़ेंगे, फिर उनके किस कारण से होता है, फिर उनके निवारण, उसका दृष्टि दोष से युक्त कैसे निवारण कर सकते हैं। तो इस दोष से युक्त, इस दोष से पीड़ित कह सकते हैं या युक्त, नेत्र द्वारा मानव को दूर की वस्तुएं, दूर दृष्टि दोष में क्या, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। और नजदीक दृष्टि दोष में क्या हो, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं माने जो दृष्टि दोष रहेगा वो उस दूरी वाले वस्तुएं क्या होगी, दिखाई देगी। तो दूर दृष्टि दोष में क्या, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो वह कितने निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देती, एक निश्चित बिंदु होगा। तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर कितना होता है, जैसे यहाँ से इतना दूर क्या 25 सेंटीमीटर, अगर ऐसे कर रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रहा, तो आप समझ जाइए कि आपके नेत्र में क्या निकट दृष्टि दोष है। तो इसकी दूरी क्या है, वस्तु रख रहे हैं। वस्तु क्या है, वस्तु है। वस्तु क्या है, ओ से यहाँ प्रकाश किरण आ रही है, क्या है, नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस लचीला होता है और इसके भाग वाले को क्या कहते हैं, मांसपेशी। ऊपरी वाले भाग को मांसपेशी, नीचे वाले को कैनिया कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश किरण नेत्र लेंस से आती है। तो क्या होता है, नेत्र रेटिना क्या है, रेटिना निकट दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र कहाँ बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो परीक्षा में भी पूछ सकता है, दूर दृष्टि दोष से युक्त मानव के पीड़ित में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा कि रेटिना के आगे कि रेटिना पे, कि इनमें से कोई नहीं। तो दूर दृष्टि दोष में जो होता है रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में आगे बनता है। तो अब किस कारण से ही इस प्रतिबिंब पीछे क्यों बन रहा है रेटिना, तो इसके कारण के बारे में। दूर दृष्टता दोष के कारण, इसके दूर दृष्टता दोष के कारण क्या है, इस दोष के दो कारण हैं। इस दोष के कितने कारण हैं, दो। फर्स्ट कारण क्या है, सेकंड है तो नेत्र लेंस, ये क्या है, इसे बोलते हैं नेत्र लेंस। ये जो बना होता है उत्तल तल, जो नेत्र लेंस होता है अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी। अभिसारी मैंने एकत्रित करना, अभिसारी मैंने फैलाना। तो ये क्या है, नेत्र लेंस अभिसारी। ये भी पूछ सकता है नेत्र लेंस कौन सा लेंस है, अभिसारी है कि अभिसारी है कि उत्तल है कि अवतल है। तो आप कहेंगे अभिसारी। अभिसारी मैंने एकत्रित, क्योंकि प्रकाश दूर की वस्तुएं क्या है, यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, हमें केंद्रित कहाँ करना है, रेटिना पे, तो एकत्रित ही करना है। तो क्या फर्स्ट क्या, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या माने यही, इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाना और दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, कम हो जा रहा है। और फोकस दूरी जो हो रहा है, फोकस दूरी बढ़ने के कारण, और फोकस दूरी बढ़ने के कारण क्या होता है, प्रतिबिंब में रेटिना के पीछे बनता है। किसके पर बनता है, अब समझ में आ गया। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जा रही है माने कम, वक्रता त्रिज्या कम हो जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना है, इसी कारण रेटिना के क्या होता है, पीछे बन जाता है। तो दूसरा कारण क्या है, नेत्र के गोलक, नेत्र का गोलक यही, इसी को कहते नेत्र गोलक। इसी गोला ना, गोलक का व्यास कम हो जाना, इसका व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाना। व्यास माने त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास। तो व्यास कम हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना इसकी बीच की दूरी कम हो जाने के कारण क्या है, बनना चाहिए इस पे और बन रहा है रेटिना के पीछे। तो यही कारण है नेत्र लेंस की जो क्या है, नेत्र तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसी कारण क्या होता है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो हम कारण के बारे में पढ़ेंगे। निवारण, उपचार और निवारण को ही उपचार कहते हैं। दूर दृष्टता दोष के निवारण
करने के लिए, माने दूर माने निवारण करने, उपचार करने के लिए फोकसी दूरी को उत्तल लेंस। तो पूछ सकता है दूर दृष्टिता दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे उत्तल। कौन सा लेंस? उत्तल। उत्तल की पहचान क्या होता है? बीच में मोटा, किनारे में पतला, तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वस्तु ओ से चलने वाली, क्या वो वस्तु क्या है? ओ से चलने वाली उत्तल लेंस से यल, उत्तल लेंस क्या है? यल डैश, यल डैश से आपतित होती। किससे आपतित होती? आपतित माने पड़ती है। आपतित होकर अधिक से आभासी अभिसारी होकर, क्या होकर? अभिसारी होकर, अभिसारी माने एकत्रित होकर सिकुड़ जाती है। सारी माने एकत्रित होना। तथा नेत्र लेंस के अपवर्तन के बाद, नेत्र लेंस से जब क्या होता है? नेत्र लेंस ये है, इसे क्या कहेंगे? नेत्र, इसको नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम प्रतिबिंब आर, इसे कहते हैं रेटिना। किसे कहते हैं? रेटिना पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए एक अवतल लेंस लगा गया है, यहाँ पर वस्तु है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। निकट दृष्टि दूरी में एक निश्चित दूरी होती है। निकट दृष्टि दोष की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कौन होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो ये वस्तु है, यहाँ पे अवतल दर्पण लगाया गया है, उत्तल दर्पण लगाया गया। इससे आती हुई प्रतीत होती है यहाँ से, देखिए यहाँ से ना। फिर ये अवतल लेंस से पड़ता है या सुग्राहित हो, किस पे? हो रेटिना पे। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पर। क्या हुआ? अब दूरदृष्टि दोष के निवारण हो गया। दूरदृष्टिता दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो यहाँ से एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है बहुविकल्पी। दूरदृष्टिता दोष के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो कहेंगे आप 25 सेमी। कितनी होती है? 25 सेमी। और दूरदृष्टिता दोष से युक्त मानव की प्रतिबिंब कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे, कि रेटिना पर, कि रेटिना के बाहर। तो क्या होता है? रेटिना के पीछे बनता है। जय हिंद। बस इतना इस वीडियो में।